त्याग की परीक्षा पास करने के बाद राजा विक्रमादित्य अब अंतिम सुराग की ओर बढ़े, स्मृति वन की ओर। यह वन बाहर से शांत था, लेकिन भीतर हर पेड़ एक स्मृति की रक्षा करता था। खोए हुए मित्रों की, अपूर्ण प्रेम की, अधूरे युद्धों की और कभी-कभी भूले हुए अपराधों की भी। जैसे ही विक्रमादित्य वन में प्रवेश कर रहे थे, द्वार पर एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। राजन, यहां हर स्मृति जीवित है। तुम्हें उन स्मृतियों का सामना करना होगा जिन्हें तुमने सबसे गहराई में दबा रखा है। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने सिर हिलाया और साधु ने मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ फैलाया। एक धुंध छा गई और विक्रमादित्य अंधेरे में डूबते चले गए। विक्रमादित्य एक युद्ध भूमि में खड़े थे। उनके सामने पड़ा था उनका पुराना मित्र राजा समरसेन, जिसे उन्होंने धोखे में रखकर युद्ध में हराया था ताकि अपनी प्रजा को बचा सकें। क्या यह तुम्हारी विजय थी, विक्रम, या एक छिपा हुआ अपराध? विक्रमादित्य का दिल कांप गया, पर उन्होंने उत्तर दिया, यह निर्णय आसान नहीं था। मैंने अपने हृदय को जलाकर हजारों प्राणों को बचाया, पर हां, यह घाव अब तक मेरे साथ है। दृश्य बदल गया। एक महल की छत पर एक युवती खड़ी थी, राजकुमारी वेदिका। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। तुमने मुझे राज्य के नाम पर छोड़ दिया, पर क्या मेरा प्रेम इतना तुच्छ था? विक्रम चुप रहे, फिर बोले, मैंने प्रेम को त्यागा नहीं, बस उसे राजधर्म के नीचे दबा दिया। लेकिन अब समझता हूं, कुछ त्याग जीवन भर पीछा करते हैं। यह दृश्य अंधकारमय था, एक कोठरी, और उसमें विक्रमादित्य एक शिशु को छोड़ते हुए दिखे। ये कौन है? वे चौंक गए। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, ये तुम्हारा ही पुत्र है, जिसे भविष्य के भय से तुमने छोड़ दिया था। विक्रम घबरा गए। ये कैसे संभव है? साधु की आवाज गूंजी, स्मृति की परीक्षा केवल यादों की नहीं, स्वीकार की है। स्वीकारो और आगे बढ़ो। विक्रमादित्य ने आंखें बंद की और कहा, मैं अपनी हर स्मृति को स्वीकारता हूं, वह चाहे सुखद हो या बोझिल, वे ही मुझे मैं बनाती हैं। जैसे ही उन्होंने स्वीकार किया, उनके हाथों में एक चमकती हुई माला प्रकट हुई। हर मोती एक स्मृति और बीच में एक नीली रत्न, बुद्धि और अनुभव का प्रतीक। अब तुम तीनों सुरागों के अधिकारी हो गए हो, दृष्टि, त्याग और स्मृति। लेकिन तभी आकाश फटने लगा और एक गूंजती हुई गहरी आवाज आई, अब आओ विक्रम,